देखिए, जैसा मैंने तो पहले लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चर में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ अ रिज्यूम, कि रिज्यूम का डेफिनेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ रिज्यूम कि कितने तरह के रिज्यूम होते हैं। तो हमने देखा था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिज्यूम, 6 तरह के रिज्यूम होते हैं। अब इस लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉम्पोजिशन रिज्यूम में ही। इसको आपको कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम जो डिस्कस करेंगे इसमें, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम। देखिए, एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम। एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स बेसिकली। देखिए, द रिज्यूम कंपोनेंट्स कैन बी डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। हम रिज्यूम के कंपोनेंट्स को अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें एक अच्छे रिज्यूम में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर है। देखिए, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा रिज्यूम उसको कहेंगे जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरा पूरा हो। देखिए, गुड रिज्यूम मस्ट हैव अ क्लियर स्टेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक अच्छा रिज्यूम उसी को कहा जा सकता है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो, यानी कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो। द सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छा रिज्यूम हम उसको ही कहेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियरली मेंशन हो। देखो, वाइल राइटिंग अ रिज्यूम वन मस्ट फोकस ऑन हिज और हर जॉब सर्च। एक व्यक्ति जो है एक रिज्यूम जब कोई व्यक्ति अगर अपना रिज्यूम को फ्रेम करता है तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर जॉब या किस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए वो अपना रिज्यूम बना रहा है। क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए अपना जॉब रिज्यूम बना रहा होगा, उसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए वो उसके अंदर सारी चीजें जो है वो लिखेगा। ठीक है। अ कंसाइज एंड क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द पोजीशन मस्ट बी मेंशन्ड। एक कंसाइज और क्लियर स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए उसमें। जॉब टाइटल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन मस्ट बी मेंशन, और जॉब टाइटल और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो भी उसके अंदर दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली पूरा होना चाहिए, दिया होना चाहिए। उसके अंदर उनका जॉब टाइटल, उसका पोजीशन, ये सब चीजें जो है उसके अंदर मेंशन होनी अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट है अकेडमिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज अकेडमिक रिकॉर्ड। देखिए, इट शुड गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन पास्ट विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए, हम ये मानते हैं कि अकेडमिक रिकॉर्ड आपका एक अच्छा रिज्यूम वही है जिसके अंदर आपका पूरा के पूरा अकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो दिया हुआ हो या मेंशन्ड हो। देखिए, इट शुड गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए अबाउट द एग्जामिनेशन पास, आपने जो जो एग्जाम पास किए उसके बारे में, एंड विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड्स, और आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स इसमें मेंशन होने चाहिए। नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के से आपने पास किया है वो मेंशन होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस बोर्ड से क्या पास किया है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अकेडमिक रिकॉर्ड शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर, और अकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए अकेडमिक रिकॉर्ड, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर, और जो सबसे पहले किया है वो बाद में। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th, उसके बाद 8th, इस तरह से वो अकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो आपका मेंशन होना चाहिए। द नेक्स्ट है स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन। एक अच्छा रिज्यूम हम उसको कहेंगे जिसके अंदर स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन जो है मेंशन हो। स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन दोनों चीजें बिल्कुल मेंशन हो। अ रिज्यूम शुड गिव अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड बाय यू। मतलब एक अच्छा रिज्यूम वही होता है जिसके अंदर जितने इंस्टीट्यूशंस आपने अभी तक ज्वाइन किए हैं उन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक एक चीज मेंशन हो। आपने जहां जहां से जो जो चीजें पास किया है वो सब चीजों में मेंशन हो। द नेक्स्ट स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपने अगर अकेडमिक्स के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है तो वो स्किल्स इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। आपने आपके स्किल्स मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्किंग है या लेबोरियस है या फिर स्मार्ट वर्क है, मतलब इस तरह की कुछ स्किल्स, अगर आप में कुछ और भी स्किल्स हैं तो वो स्किल्स इनमें मेंशन होनी चाहिए। देखिए, इन अ गुड रिज्यूम स्किल्स शुड बी क्लियरली मेंशन। एक अच्छे रिज्यूम में स्किल्स जो है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू एक्सेस द बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आपके स्किल्स सही ढंग से मेंशन होगी तो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके बैकग्राउंड को एक्सेस कर सकता है, यानी एक्चुअल में आपका पुराने आप कैसे थे, आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा था, आपने यहाँ पे काम कर रखा था, आपकी स्किल्स उनकी कितने फायदेमंद है, ये आपके स्किल्स जो आप मेंशन करते हो उससे उनको पता लगती है। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, और इसके अलावा हर व्यक्ति की कॉम्पिटेंस के बारे में भी इसमें पता लगता है कि व्यक्ति कितना कॉम्पिटेंट है।
तो स्किल्स का क्लियरली मेंशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स जो होती है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज वर्क एंड एक्सपीरियंस, कि आपका वर्क एंड एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन होना चाहिए। आपने कहाँ काम किया है, कितने समय तक काम किया है, आपको किस जॉब प्रोफाइल में आपने काम किया है, ये सभी चीजें जो है इसमें मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दैट इज वर्क एंड एक्सपीरियंस। आपका वर्क एंड एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन होना चाहिए। एंड एंट्री लेवल रिज्यूम कैन नॉट कंप्लीट विदाउट लिस्ट ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस। अगर आप एंट्री लेवल रिज्यूम मतलब होता है कि अगर आप पहली बार कहीं रिज्यूम दे रहे हैं तो आपका वर्क और एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेफिनेट सी बात है, जो पहली बार रिज्यूम देगा उसका वर्क एंड एक्सपीरियंस नहीं होता, पर आपने जहां पे इंटर्नशिप की है तो आपका इंटर्नशिप वाला जो पार्ट है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि आपने कहां पे इंटर्नशिप की है, कितने समय के लिए इंटर्नशिप आपने ज्वाइन की है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, आप किस पोस्ट में काम कर रहे थे, ये सभी चीजें मेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब एक एंट्री लेवल रिज्यूम और इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड रिज्यूम, इन दोनों में ही जॉब प्रोफाइल या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन या आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट शुड बी क्लियरली मेंशन। फाइन। एंड नेवर फॉरगेट टू लिस्ट द इंटर्नशिप एंड समर ट्रेनिंग। आप अपने इंटर्नशिप और समर ट्रेनिंग को लिखना ना भूलें। टेकन दैट यू हैव टेकन। मेक श्योर दैट यू क्लियरली डिफाइन योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आप ये बिल्कुल श्योर करें कि आप जो है आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करें। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करें। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करें। द सेवेंथ इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये बहुत जरूरी है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो मेंशन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब होता है आपने जो भी एक्स्ट्रा कोर्स के दौरान, अपने स्टडीज के दौरान, स्कूल में, कॉलेज में, अगर आपने कुछ चीज आपने, जैसे मैं डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने किसी टॉक शो में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई फ्रेशर्स पार्टी या कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज कराई है, कोई एनुअल फंक्शन आपने कंडक्ट करवाया है, आपने जिस भी चीज में आपने क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है, आपने स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल अपने कॉलेज को या अपने स्कूल को अगर आपने प्रमोट किया है, कॉलेज को आपने प्रमोट किया है या रिप्रेजेंट किया है, तो वो होना चाहिए। एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ रिज्यूम इज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो एक रिज्यूम का बहुत एसेंशियल पार्ट है। एंड इन विच कैंडिडेट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, जिसमें एक व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट करता है अपने स्टडीज के दौरान, यानी जब वो स्कूल टाइम होता है या फिर कॉलेज टाइम में होता है। The information may be include participation in debates, seminars, sports activities, organizational general interest and aptitude should be mentioned in the resume। यानी कि जहां डिबेट में, सेमिनार्स में, स्पोर्ट एक्टिविटीज में जहां आपने पार्टिसिपेट किया है वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आप करते हो दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और जो आप जॉब के साथ साथ जो आप करते हो, जैसे आपने जॉब में अपने कंपनी को कहीं रिप्रेजेंट किया है, आपने मान लो आपने बहुत अच्छा कहीं कोई पोजीशन आपने हासिल किया है, आपका जो है प्रमोशन हुआ है, तो ये सब, और या फिर आपने कुछ और किया, तो दैट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। फाइन। अच्छा, नाउ द एट्थ इज रेफरेंस, कि रेफरेंस जो है वो क्या होता है। नाउ व्हाट आर द रेफरेंस। रेफरेंसेस जो है बेसिकली क्या होता है, देखिए रेफरेंस बेसिकली होता है कि अच्छे रिज्यूम में रेफरेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ 2 पर्सन हु कैन बी रिफर्ड एज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। क्योंकि रेफरेंस से क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपका बैकग्राउंड, बेसिकली कि आपने जहाँ से काम करके आ रहे हो वहाँ से आप 2 लोगों के नाम दो, उनके नंबर दो, जिससे वो कॉल करके या फिर वो टेलीफोनिकली या फिर वो मेल के द्वारा उनसे पूछते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा था, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा था और आप किस तरह के कैंडिडेट थे। तो ये कहीं ना कहीं ये रेफरेंस नंबर्स जो होते हैं ये एम्प्लॉयर्स को हेल्प करते हैं आपका बैकग्राउंड जानने में, द नाइन्थ वन इज ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ये ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जितने ऑनर्स मिले हैं, आपको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ये सब चीजें उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स जो है अगर वो क्लियरली मेंशन होंगे तो एम्प्लॉयर ये भी जानेगा कि आप एक्चुअल में कितने अच्छे, आप कितने अच्छे थे, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो कितना सही, यानी कितना सॉलिड आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो था वो। देखिए, ऑनर्स एंड अवार्ड शुड बी मेंशन्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप उसको बताएं, एंड दैट इज डिस्क्राइब विद द कैंडिडेट अचीवमेंट। और आपके जितने अचीवमेंट्स है वो भी आप बताएं। आपका सारी चीजें हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो देखिए, इस लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ गुड रिज्यूम डिस्कस किया है, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक रिज्यूम में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ होना चाहिए, स्किल्स लिखा हुआ होना चाहिए, वर्क एंड एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए,
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखा होना चाहिए, रेफरेंसेस लिखा होना चाहिए, ऑनर्स एंड अवार्ड्स लिखे हुए होने चाहिए। तो हमने इस वाले सेकंड लेक्चर में हमने रिज्यूम का कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, इसके आगे के पार्ट में हम लोग रिज्यूम का एसेंशियल यानी एसेंशियल थिंग्स इन अ गुड रिज्यूम, एक अच्छे रिज्यूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंड फॉर्मेट ऑफ अ गुड रिज्यूम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ अ गुड रिज्यूम एंड एसेंशियलिटी ऑफ गुड रिज्यूम। और अभी हमने क्या डिस्कस किया है, इट्स ओनली कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिज्यूम। थैंक यू।